Now look at the fourth question. You have to plot the point z 5, -6 on the Cartesian plane. Then you have to construct a right angle triangle IZN. Then find the length of the three sides. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन पे z पॉइंट मार्क करो 5, -6 जो आपको अच्छे से आता है. ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? x का कोऑर्डिनेट है. ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? y का कोऑर्डिनेट है. तो बना दो जरा पहले कार्टेशियन प्लेन. तो जब हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया तो पहले z के पॉइंट्स कहां तक आएंगे? 5 तक आएंगे. 1 2 3 4 5. फाइन, दिस इज योर ओरिजिन. और y के पॉइंट्स कहां तक आएंगे? नेगेटिव में 6 तक. -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. ठीक है. सो ये y एक्सिस के पॉइंट्स हैं, y डैश, और ये हैं आपके x एक्सिस के पॉइंट्स x एंड x डैश. क्लियर. अब क्या पॉइंट मार्क करना है हमें? 5, -6 कहाँ आ जाएगा? हमेशा बच्चों दिमाग में ना एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया करो अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है कि हम पॉइंट कहाँ मार्क करें. 5 लिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट 5 है, लिखो 5. यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो इमेजिनरी अपने दिमाग में. ठीक है. -6 है, -6 पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो क्योंकि ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है. कर दिया हमने. ये दोनों लाइंस आपस में कहां इंटरसेक्ट हो रही हैं? इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं. तो ये पॉइंट आपका हुआ z विच इज 5, -6. आई होप दिस इज क्लियर. अब हमें ट्राइंगल IZN भी बनाना है. ठीक है. तो अब z तो दे रखा है, अब I और N हम कहां मार्क करें? तो I और N हम कहीं पर भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि देखो मिड में z लिखा है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल. ये तो बना आपका राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बन गया. तो यहां तो I यहां मार्क कर दो या यहां मार्क कर दो, N भी या यहां या यहां, दैट इज अप टू यू. तो हम कर देते हैं यहां पर I मार्क कर देते हैं और यहां पर मार्क कर देते हैं पॉइंट N. फाइन. अब पॉइंट I आपको नहीं दे रखा, आपको लोकेट करना पड़ेगा कौन सा कोऑर्डिनेट बना. अच्छे से अब आपको पता होगा कहां पर है. x का क्या लिखें, y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है. कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? 5 कदम की दूरी पर है, 5 डिस्टेंस की दूरी पर है. 1 2 3 4 5. तो आपका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. ठीक है. और y कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि आपका x एक्सिस से कितनी दूरी पर है. तो ये तो लाई ही आपका x एक्सिस पर कर रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. क्लियर. तो ये हमारा x और y के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, 0. सिमिलरली यहां पर n का पॉइंट कितना आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम? x कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पर है? y से कितनी दूरी पर है. तो ये तो लाई ही y पर कर रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 0. और y कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस से कितनी दूरी पर है. तो x एक्सिस से कितनी दूरी पर है? -6 के डिस्टेंस पर है. तो यहां पर कितना आया? -6. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. हमेशा याद रखो जब भी आपका ये लाइन एक्सिस पर होता है ना, जब आपके हमें x एक्सिस वाले देखने हैं, जैसे यहां पर मान लो कोई पॉइंट मार्क है या यहां कोई पॉइंट मार्क है या यहां पर कोई पॉइंट मार्क है, कुछ भी हो, तो यहां जो भी आपके x एक्सिस पर पॉइंट मार्क्ड है, आप x पर वो वाला नंबर लिखोगे, y की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट मार्क अगर हो, ठीक है, सिर्फ y एक्सिस पर, तो आपका y पर वो वाला नंबर आ जाएगा जहां पर वो पॉइंट मार्क्ड है. जैसे -6 था तो y की जगह पर आपका -6 आ गया और x की जगह क्या आया? 0 आया. ठीक है. तो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दिया है. मुझे लगता है इसमें दिक्कत होगी नहीं किसी को अब. ठीक है. ओके. अब तक तो आप जीनियस हो गए होंगे. अब हमें क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स. तो फटाफट फाइंड कर लेते हैं. पहले एक ट्राइंगल तो बना ले. ट्राइंगल हमने बनाया ही नहीं. ये हमारा बन गया ट्राइंगल. ठीक है. ये हमारा आ गया राइट एंगल्ड ट्राइंगल. अब हम फाइंड करते हैं आई जेड और एन के डिस्टेंस, मतलब आपका आई एन का डिस्टेंस, आई जेड का डिस्टेंस और एन जेड का डिस्टेंस. डिस्टेंस फाइंड करना, लेंथ फाइंड करना, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना. डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. फाइन. ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कैसे यूज करना है. फटाफट से आप क्या करते हैं, सबसे पहले आई एन फाइंड कर लो. आई के कोऑर्डिनेट्स लिख लो. आई के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,0 है और एन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है? 0, -6 है. तो आप क्या करो, यहां पर इसको
नेमिंग दे दो x1 y1, इसको नेमिंग दे दो x2 y2। फाइन। अब आयन का डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब आपको अगर फॉर्मूला फिर से लिखना है लिखो, नहीं लिखना आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। एक मैं पूरा पूरा सॉल्व कर कर दिखा रही हूं, आगे मैं फटाफट से करूंगी। आयन की वैल्यू कितनी आ गई? x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है? 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -6, लिखो -6 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 0 का होल स्क्वायर। फाइन। तो ये कितना आ गया आपके पास? अंडर रूट -5, 0 माइनस 5 कितना होया? -5। -5 का होल स्क्वायर विल बी हाउ मच? 5 इंटू 5 25, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। सो दिस विल बी 25 प्लस यहां पर -6 माइनस 0, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है। सो यहां पर प्लस करेंगे दोनों को तो कितना आएगा? 6 ही आएगा, पर बड़ी डिजिट 6 है, इसके पास माइनस का साइन है, तो यहां पर कितना है? -6 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 6 36, और माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। तो डायरेक्टली हम यहां लिख दें 36, यहां लिख दिया हमने 36। तो यहां पर आई एन का डिस्टेंस कितना आ गया? यहां आया आई एन का डिस्टेंस अंडर रूट 61 यूनिट्स। फाइन। अब हम क्या फाइंड करेंगे? आयन हमारा आ गया, अब हम आई जेड फाइंड कर लेते हैं। तो आई के पहले कोऑर्डिनेट्स फिर से लिख लो। आई के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0, और आपके पास जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6। फाइन। फटाफट से फाइंड करो आई जेड के डिस्टेंस ऑफ आई जेड। आई जेड का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट अगेन x2 माइनस x1। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूं, x2 माइनस x1। तो 5 माइनस 5 कितना आया? 0। 0 का होल स्क्वायर विल बी 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना आया? 6 इंटू 6 विल बी हाउ मच? 36। फाइन। यहां लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2 ले लिया, हमेशा मार्क कर लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। यहां पर आई जेड का डिस्टेंस कितना आ गया? 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। तो आई जेड का डिस्टेंस आया 6 यूनिट्स। फाइन। तो आई जेड की वैल्यू 6 आई और आई एन की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 61 आई। बचा क्या हमारे पास? एन जेड बचा, तो एन जेड भी फाइंड कर लेते हैं। एन के कोऑर्डिनेट्स लिख लो फटाफट, 0, -6। जेड के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 5, -6। यहां पर भी आप मार्क कर सकते हो x1 y1 और x2 y2। ठीक है। एनजेड की वैल्यू फाइंड करो। एनजेड कितना आ गया? एनजेड आया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 0 कितना आया? 5। 5 का होल स्क्वायर विल बी हाउ मच? 25। यहां पर बीच में कौन सा साइन होता है? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है? -6 माइनस, अभी इधर देखो जरा, y2 माइनस y1 कितना है? अगेन -6 है, तो यहां पर कितना आ गया? -6 माइनस माइनस ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे मतलब ये दोनों साइन आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने 8th क्लास में भी ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी थी। सो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। सो यहां कितना आया? 0 आ गया। दोनों के पास ऑपोजिट साइन, दोनों सेम डिजिट्स, कैंसिल हो गया। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। सो 6 माइनस 6 कितना आया? 0 आया, तो यहां आया 0। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। सो एनजेड की वैल्यू कितनी आ गई? 5 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में, तो यहां पर आंसर आया 5। ठीक है। तो हमें प्लॉट करना था सबसे पहले पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पर, प्लॉट हमने कर लिया। राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना था, कर लिया। उसके बाद लेंथ फाइंड करनी थी तीनों साइड्स की, वो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से कर ली। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What would a system of coordinate be like if we did not have a negative number? अगर मान लो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होते तो आपका ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम कैसा लगता? Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? तो 2D प्लेन पर ये जो 2D फिगर है, तो क्या इस पर हम सारे पॉइंट्स लोकेट कर पाते? ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अच्छे से समझो। क्वेश्चन बोला, फिर से समझा देती हूं। What would a system of coordinate be like if we did not have a negative number? कार्टेशियन प्लेन देखो कैसा होता है, x x डैश, y y डैश। ये नंबर्स आपके कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, और ये भी नंबर्स आपके कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। मतलब पॉजिटिव नंबर्स आपके बचे सिर्फ और सिर्फ ये और इधर।
ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव नंबर्स, मान लो मैं आपका कोई पॉइंट लोकेट करती हूं 2,-3, कहां आएगा 2,-3, यहीं पर आएगा ना। मैं लोकेट करती हूं -2,-5, कहां आएगा, यहीं पर आएगा। मैं लोकेट करती हूं -1,3, तो आएगा यहां पर। ठीक है, अच्छे से समझना। तो यही चीज यहां पर पूछी है कि अगर मान लो ये नेगेटिव नंबर्स होते ही नहीं तो आपका ये 2D फिगर कैसा होता। तो अगर ये होता ही नहीं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट बचता, मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बचता। ये क्या नेगेटिव नंबर्स वाले क्वाड्रेंट्स आते नहीं आते, मतलब ये वाला तो आता ही नहीं सेक्शन। आपकी फिगर कैसी होती, सिर्फ और सिर्फ ऐसी होती, एक्स और वाई एक्सिस की। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा प्लेन होता, और ऐसे प्लेन का मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैसा क्वाड्रेंट होता, फर्स्ट, सिर्फ एक क्वाड्रेंट होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, प्लस कॉमा प्लस, इधर भी पॉजिटिव नंबर्स और इधर भी पॉजिटिव नंबर्स। हैव यू अंडरस्टूड? तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कैसा होता आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका कोऑर्डिनेट्स कैसे होते अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होते। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव के होते, मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। वुड द सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? ये जो 2D प्लेन है, क्या इस पर हम सारे के सारे नंबर्स लोकेट कर पाते? नहीं कर पाते। सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर्स ही तो लोकेट कर पाते। हम ये नंबर्स कैसे लोकेट कर पाते अगर ये होते ही नहीं, हमारी सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्लेन होता, तो हम ये नंबर्स कहां पर लोकेट करते? नहीं कर पाते ना। बस यही चीज पूछी है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम लिखेंगे कैसे ये समझो। इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर, डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर, then our coordinates, our system of coordinate have been of only पॉजिटिव नंबर्स। दैट इज, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो या ऐसे लिख दो, दैट इज प्लस कॉमा प्लस, मीन्स जस्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जस्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइन। Would this system allow us to locate all the points on a 2D plane? No. With only the first quadrant, we would not have been able to locate all the points on a 2D plane. No. With this, we won't be able to locate the negative points on a Cartesian plane. क्लियर? ठीक है, जो समझाया उसी को ही लिख दिया, कैसे लिखना है बता दिया आपको। फाइन।